every Tuesday, Friday and Sunday morning 5 to 5 a.m. निराकारता में ही टिकने का मन कर रहा है। हम्म, जैसे इसलिए फिर से जस्ट एक रिवीजन करके, तो लास्ट टाइम जो ड्रामा ने 2 पैराग्राफ रिवाइज कराए थे, उसको फिर से एक बार हम पढ़ रहे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी, इतनी सुंदर पानी है, उतने सुंदर बाबा के उसमें से एनर्जी है, देयर इज नो वर्ड फॉर इट। तो वाणी की डेट है 11 नवंबर 1981 और हेडिंग है बिंदु का महत्व। तो हर एक शब्द में बाबा बिंदु के बारे में बता रहा है, बिंदु का पूरा ईच एंड एवरीथिंग, जैसे पीएचडी बाबा करा रहा है, कहाँ कहाँ बिंदु है। तो इतनी बिंदु 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 करके पूरी दृष्टि ही बाबा जैसे चेंज कर रखी चारों ओर। बस कहीं भी देखो तो तुमको बस वो माना वो स्थूलता का बिंदु नहीं, निराकारता का, वो निराकारता ही तुम्हें दिखे। तो बाबा कहता है, बाप दादा बच्चों के स्नेह की शक्ति देख रहे हैं कि स्नेह की शक्ति, जैसे रिवाइज करा रहे हैं, के आधार पर सेकंड में कितनी भी समीप पहुंचते हैं, जितनी स्नेह की शक्ति है उतनी सम्मुख पहुंचने की स्पीड महान है। कितने अमूल्य रत्न सामने आ रहे हैं, एक रत्न की महिमा महान है, किस किस महारथी का वर्णन करे। क्षमा के ऊपर परवाने आ रहे हैं, सभी बच्चों को बाप सहज योगी भव का वरदान दे रहे हैं, सिर्फ एक बिंदित करो, सबसे सरल मात्रा दी। तो बाप दादा सिर्फ बिंदी का हिसाब बताए, स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु और के हर दृश्य को जानने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। एक बिंदु की मात्रा में आप, बाप और रचना सब आ जाते। ही क्या है बिंदु, ही क्या है बिंदु को याद, इसी बिंदु की माँ के महत्व को जान सदा सहयोगी बन सकते हो। कितना भी बड़ा विस्तार है लेकिन समाया हुआ है बीज बिंदु, उसमें ही सारा ऋक्ष, आत्मा बिंदु उसमें ही 84 जन्मों का संस्कार। 5000 के ड्रामा को अब संगम के अंत में समाप्त कर, अब ड्रामा का चक्र पूरा चक्र बीत चुका, उसको फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगाए, बिंदी बन घर जाना है, बिंदु के साथ बिंदु बनकर जाना है। घर भी सर्व बिंदुओं का घर, संकल्प कर्म संस्कार सब मर्ज अर्थात बिंदी लगी हुई। समाप्ति की मात्रा है ही बिंदी, सर्व गुण और सर्व ज्ञान के खजानों के सागर, लेकिन सागर भी है बिंदु। संबंध और संपर्क में भी आओ तो सर्व के मस्तक में क्या चमक रहा है, बिंदु। सर्व कार्यकर्ता कौन है, बिंदु। चाहे धरनी से चंद्रमा तक पहुंचे तो भी बिंदु पहुंचा। चाहे आप साइलेंस की शक्ति से तीनों लोक तक पहुंचे तो कौन पहुंचता, बिंदु। साइंस की शक्ति या साइलेंस की शक्ति, निर्माण करने की शक्ति या निर्वाण में जाने की शक्ति है तो बिंदु। बीज से इतना सारा वृक्ष विस्तार को पाता, लेकिन विस्तार के बाद समाता किसमें है, बिंदु में। तो बिंदु अनादि है, अविनाशी है। आप भी तीनों काल की नॉलेज, तीनों लोकों की नॉलेज प्राप्त करते हो, लेकिन प्राप्त करने वाला कौन, बिंदु। आदि से अंत तक वैरायटी पार्ट बजाया, लेकिन पार्टधारी कौन, किसने पार्ट बजाया, बिंदु ने। तो सारा महत्व बिंदु का, और बिंदु को जाना तो सब कुछ जाना, सब कुछ पाया। बिंदु रूप में स्थित हो जो संकल्प करो, जो भावना रखो, जो बोल बोलो, जो कर्म करो, जैसे बिंदु महान है वैसे सर्व बातें महान हो जाती, अर्थात स्वतः श्रेष्ठ हो जाती। तो यहाँ तक दो वीक तक बाबा ने पढ़ाया था, अभी नया पैराग्राफ आज बाबा हमको सुना रहा है। बाबा आगे कहता है, आत्मिक एनर्जी भी बिंदु है।
एक बार आत्मा के, डेट डेट बता दीजिए, एक बार फिर से मुरली की। मेरे इसमें मिल नहीं रही है ये मुरली। अभी सिर्फ मुरली के ऊपर नहीं फोकस करिए, आप बस सुनने के ऊपर फोकस करिए। डेट ओके। क्लास में डाल लेंगे ग्रुप में। जी। जी। बाबा कहते हैं कि आत्मा एनर्जी भी बिंदु है। हम्म, कि आत्मा, आत्मिक एनर्जी भी, तो यहाँ पे पढ़ कौन रहा है? मन पढ़ रहा है, क्योंकि आत्मा जो है वो तो है ही संपूर्ण, वो तो है ही अपनी निराकारता में, उसको कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं, जो स्वयं निराकार है। तो आत्मिक एनर्जी भी बिंदु है, माना ये जो चैतन्यता है वो भी बिंदु है। तो बिंदु इन द सेंस डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन नहीं है, कोई उसको बाउंड्रीज नहीं है ना, बिल्कुल भी ना कोई घटता है, ना बढ़ता है, ना आता है, ना जाता है, ऐसा वो कॉन्शियसनेस, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस ना। तो जहाँ पे सब कुछ जो है वो अनंत है, विशाल है, यू नेम द थिंग, either it is energy or thing, so everything is in भरपूर ना। तो बाबा कहते हैं आत्मिक एनर्जी भी बिंदु है। स्थापना, जो स्थापना की एनर्जी है ना, तो आत्मिक एनर्जी भी बिंदु है जो स्थापना की एनर्जी है। तो एनर्जी माना शक्ति, कुछ को स्थापना करना है तो शक्ति चाहिए, किसी भी चीज का विनाश भी करना है तो भी शक्ति चाहिए ना। तो चाहे सूक्ष्मता में देखो या स्थूलता में देखो, तो स्थूलता में भी देखते हैं तो भाई, जब जैसे बीज है तो बीज में से अगर स्प्राउट को निकलना है तो बीज के ऊपर के वो हार्ड कवरिंग को तोड़ना होता है। तो वो तोड़ के लिए भी वो स्प्राउट के अंदर वो एक एनर्जी आती है, तो वो एनर्जी से वो टूटता है ना। एक के अंडे चूहा चूजा भी वो बाहर निकलता है तो कैसे निकलता है? जब ऊपर की हार्ड कवरिंग तोड़ने के लिए उसके अंदर एनर्जी आती है, तो वो एनर्जी से ही वो टूटता है ना। सो वो स्थापना भी, हर एक चीज की यहाँ पे स्थापना कैसे होती है? एनर्जी से ही हर एक चीज की स्थापना होती है। माना इवन पत्तों में भी क्लोरोफिल से जो फूड रहा है ना, फूड की जो जनरेशन हो रही है, क्रिएशन हो रही है, तो कैसे हो रही है? एनर्जी से हो रही है। तो बाबा कहता है कि भाई ये जो आत्मिक एनर्जी है वो स्थापना उस आत्मिक एनर्जी से होती है। इसीलिए बाबा कहता है ये मन जो है, मन क्रिएटिव, क्रिएट, क्यों उसमें क्रिएटिविटी होती है? और क्यों बाबा कहते हैं सतयुग में जो है कोई ये अभी जो दिखती है स्थूलता में वो पढ़ाई नहीं होती है, वहां सिर्फ क्रिएटिविटी होती है। बिकॉज ये जो माइंड है, दिस माइंड इज फुल ऑफ क्रिएशन, इसके तो बहुत ही क्रिएशन की पावर है। तो जो स्थापना की एनर्जी है, तो ये मन की जो एनर्जी है, अगर मन की एनर्जी को मन अगर समझ गए क्या है, मैं मन नहीं हूं, वो मन से परे वो निराकार संपूर्ण आत्मा मैं हूं, बट मन को जो जान गया, तो वो ही जो है वो क्रिएट कर, और विनाशकारी भी एटॉमिक एनर्जी बिंदु। तो जो क्रिएशन की पावर उसमें है, तो विनाशकारी भी एटॉमिक एनर्जी बिंदु। तो स्थूलता में बाबा कहता है कि वही जो एटम्स जो दिखते हैं, और एटम्स जो अणुबॉम्ब जो बनाए हुए हैं, तो वो बॉम्ब से जैसे क्रिएशन भी होता है, बहुत सारी एटॉमिक एनर्जी क्रिएट होती है, तो उसी एटॉमिक एनर्जी से, एनर्जी इज एनर्जी, तो एनर्जी डज बोथ वर्क, क्रिएशन एंड डिस्ट्रैक्शन। तो बाबा कह रहे कि ये जो मन की जो शक्ति है, ये मन की शक्ति ही क्रिएशन करती है, और ये मन की शक्ति ही जो है वो डिस्ट्रक्शन करती है। तभी किस चीज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है? ये कलयुगी, ये पुराना जो भी स्वभाव संस्कार है, जो भी माइंडसेट है, जो भी बिलीफ सिस्टम है ना, वो जो पूरी स्क्रिप्ट है पुरानी वाली, उस सब स्क्रिप्ट का जो है विनाश हो रहा है। तो विनाश भी बिंदु से होता है, स्थापना भी बिंदु से होती है। तो बाबा पूरा फोकस कितना ही देखो,
बिंदु माना वो निराकार, बिंदु वो डायमेंशन लेस, बिंदु माना वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, इस मन की मूल स्थिति। तो उस मूल स्थिति में ही विनाश होता है और उस मूल स्थिति से ही जो है स्थापना होती है। तो जो जो मन अपनी मूल स्थिति में रहता है, जो जो मन अपनी मूल स्थिति की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपने कहा ना परवाने जितने वो क्षमा की तरफ, कौन कितना स्नेह से हो रहा है अट्रैक्ट, कितना स्नेह है अपनी मूल स्थिति का, अपनी निराकारता का, अपने बिंदु का, उतनी वो स्ट्रॉन्ग विनाश, उतनी वो स्ट्रांगली स्थापना का प्रोसेस हर एक मन के अंदर हो रहा है ड्रामा प्लान अनुसार। तो विनाश भी बिंदु से होता है। हम तो ये नहीं समझे कि भाई हारे, जो मैं तो ये सभी अभी ये सारी शक्तियां समझ गई हूँ कि मेरे अंदर जो है ये शक्ति है, अभी मैं ये शक्ति जो है मैं ये यूज करूंगी ड्रामा के अंदर, और जो है वो ड्रामा पूरा चेंज हो जाए। कुछ यूज नहीं करना है, जस्ट बी बिंदु, जस्ट बी स्टिलनेस, जस्ट बी इन योर मूड साइलेंस, अपनी मूल स्थिति में, अपने निराकारता में, उसमें उसमें टिकना है बस। टिकना है इन द सेंस वो समझना है अपने को। तो वो आप पे ही जो है वो विनाश और स्थापना अंदर में शुरू हो जाती है। तो बाबा कह रहा है विनाश भी बिंदु से होता है, स्थापना भी बिंदु से होती है। ना कितनी बड़ी बात है, एक ही चीज से दोनों हो रहा है एंड देन दो बोथ आर अपोजिट, पूरा कॉन्ट्रास्ट, बट हो एक एक से ही रहा है, उस निराकारता से ही, उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से ही ये दोनों चीजें हो रही है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो दिख रहा है उसको तुम सत्य न समझो, वो पुराना है, उसको नए फॉर्म में देखो। जो दिख रहा है बाहर में अगड़म बगड़म, बहुत क्लेश कलह, वो सब पुराना है, उसको न्यू फॉर्म में कि भाई ये सब इल्यूजन है, ये सब झूठ है। सृष्टि चक्र के आदि में भी बिंदु बन उतरते हो और अंत में भी बिंदु बन जाते हो। सृष्टि चक्र के आदि में भी बिंदु बन उतरते हो, माना जब वो आत्मिक स्वरूप का रोल, किरदार बजना शुरू होता है, उस किरदार को चलाने वाला मन जो है अपने आत्मा राजा के सीट पे होता है, उसको बिल्कुल तब पूरा महसूसता होती है कि ये किरदार अलग है और मैं अलग हूं। तो बाबा कहता है कि जब उस शुरुआत ही जब है तो वो उस बिंदु से होती है, माना उस निराकारता से होती है। मन अपने सत्य स्वरूप में होता है, मूल स्थिति में होता है, उसकी अनुभूति में होता है, उसकी स्मृति में है। कि जैसे स्थूलता का एग्जाम्पल में दिलीप कुमार जो है वो इतने उन्होंने वो जो सैड की एक्टिंग करी, तो स्टार्टिंग के मूवीज में उनको बड़ा ही मजा आया, और क्योंकि इतनी हिट पे हिट जा रही थी, तो वो स्टार्टिंग में तो वो अपनी उस स्मृति में थे कि ये प्ले करने वाला मैं दिलीप कुमार हूँ। बट वन स्टेज हैज कम when after doing so many same movies of sadness, he started feeling that sadness into him, into his real life. वो एक्चुअली कैरेक्टर का सैडनेस था, वो एक्टिंग का सैडनेस था, बट वो रियल लाइफ में दिलीप कुमार स्वयं ही अपने जीवन में वो सैडनेस अनुभव करने लगा, जबकि वो तो सुपरस्टार था। हर जगह पे वो हवाई हो रही थी, हर जगह में हर ओर संपूर्णता थी, पब्लिसिटी थी, सब और बस फेम ही फेम था, मनी थी, भरभराट, संपन्नता, संपूर्णता, सब कुछ उसके जीवन में थी वो दिलीप कुमार कैरेक्टर के। बट वो भूल गया कि जो है मैं दिलीप कुमार हूँ, और वो जो किरदार मूवी में वो जो प्ले कर रहे थे उसको ही सैडनेस खुद को पहन लिया।
सेम थिंग हैपेंस विद द माइंड। पहले तो पूरा वो एकदम अपनी सत्यता की स्मृति में रहता है, बिंदु की स्मृति में, कि मैं निराकार हूँ, मैं वो एनर्जी हूँ जो इस कठपुतली को चला रही हूँ, ये कठपुतली मैं नहीं हूँ। तो बाबा कहते हैं, सृष्टि के आदि में भी बिंदु बन उतरते हो और अंत में भी बिंदु बन जाते हो। और जब एंड की जो कठपुतली बचती है 84 वाली, तब भी बाबा आके इसको वही याद दिलाता है कि बच्चे, वो जो तुमको दिख रही है बाहर कठपुतली, वो तुम नहीं हो। तुम उस कठपुतली से न्यारी हो, उस मन से भी न्यारी हो, संपूर्ण बाप समान अनटच पवित्र आत्मा हो। कितना सहज हो गया। हाँ। तो जब ये सत्यता अनुभव होती है कि भाई मैं वो हुई नहीं, तो इतना हल्का बाबा कर देता है कि ना, वो थॉट्स तेरे हैं जो भी 1-2 घंटे से आ रहे हैं कचड़े वाले, है ना, वो भी तेरा नहीं है, कोई डायलॉग भी तेरा नहीं है, और कोई एक्शन भी तेरा है नहीं, कोई भी परिवार तेरा नहीं है, ना घर तेरा है, ना गाड़ी तेरी है, ना जमीन तेरी है, एक पौधा भी तेरा, कुछ भी तेरा नहीं। तू नहीं और तेरा नहीं, ये सब ड्रामा का है। एक एक पौधा, एक एक पत्ता, एक एक बर्तन, एक एक थॉट, एक एक दमड़ी, जो भी है, दिख रहा है, वो ड्रामा की है, और ड्रामा ने उस किरदार को खेलने के लिए दी हुई है, और ड्रामा ही उससे वो खिलवा भी रहा है। दैट नथिंग इज यू एंड नथिंग इज योर्स, यू आर कंप्लीट, जस्ट लाइक मी वॉचिंग दिस मूवी। तो आदि तो आदि अंत का स्वरूप भी बिंदु हुआ। कितना सहज हो गया। एक बिंदु को याद करना मुश्किल है क्या? तो बाबा पूछता है कि इतनी महिमा बता दी, हर जगह बस बिंदु 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 बिंदु। अब पूछ रहा है कि क्या इतना इजी, मतलब इतना डिफिकल्ट है क्या बिंदु को याद करना? चाहे स्थूलता में देखो या फिर निराकारता में, अपना जो सत्य होता है, जो मैं हूं, तो अपने होने को याद करना कौन सी बड़ी बात है? तो बाबा देखो आगे कौन से एग्जाम्पल देता है। बाबा कहता है, स्कूल में भी छोटे बच्चे बिंदु की मात्रा सहज लगा सकते हैं। हम्म। तो मना, जो छोटे बच्चे होते हैं जो अभी अभी पेंसिल पकड़ना सीखे हैं, तो सो इनोसेंट, तो बाबा कहते हैं वो बच्चे भी बिंदु बहुत अच्छे से लगा लेते हैं। तो तुम भी तो वैसे ही हो, तुम भी तो बच्चे हो, तुम भी तो ऐसे ही हो, इनोसेंट एकदम, है ना, जैसे मैंने कहा वैसे तुमने माना और बस किया। तो क्या डिफिकल्ट है अपने को उस निराकारता में, अपने को उस स्टिलनेस में, अपने को उस डिटैच स्थिति में देखना, अनुभव करना और समझना? तो बाबा कहता है, कहाँ भी पेंसिल को रख दे तो बिंदु हो जाएगी। हम्म? तो कितना इजी है वो बाबा यहाँ पे समझा रहा है, कि इतना इजी है कि बस तुम जो है, बस सिर्फ पेंसिल को रख दो तो भी बिंदु हो जाए। तो ऐसा ही सहज है अपने को उस निराकार की कॉन्शियसनेस में रखना, अपने को स्टिलनेस में, अपने को साइलेंस में, अपने को वो अजर अमर अविनाशी, वो अनटच, वो बेहद में अनुभव करना। तो बाबा कहता है, कहाँ भी पेंसिल को रख दे तो बिंदु हो जाएगी। तो इतनी सहज मात्रा याद नहीं रहती? पूछ रहा है बाबा, इससे सहज और क्या बता सकते हैं? पूछ रहे हैं बाबा, अब इससे सहज और तो क्या ही मैं तुमको पढ़ाऊं, इससे सहज और कौन सी है? ना स्थूलता में कोई इतनी इजी मात्रा है, और ना ही निराकारता में। सबसे सिंपल ये है। हाँ? तो जैसे बाबा इतनी सारी अलग अलग शक्तियों की, अलग अलग धारणाओं की, अलग अलग सेवा की बातें करता है, तो वो तो फिर भी उसमें कुछ कुछ करना है, ये करो वो करो, ये सोचो वैसे सोचो। बट निराकारता में तो क्या ही है, जस्ट आंखें क्लोज और देखो तो क्या है, नथिंग इज देयर, बस जीरो, वो नथिंगनेस। तो बाबा कहता है, इससे सहज कुछ है?
भक्ति में तो लंबा चौड़ा आकार कर देते, बुद्धि में भावना द्वारा चित्र बनाते, तब भक्ति सिद्ध होती। तो बाबा कंपैरिजन बता रहा है कि देखो भक्ति में कितना क्या क्या करते थे तुम, है ना। आकार, फिर वो आकार, फिर पहले तो आकार बनाए, फिर आकार से साकार में फिर वो चित्र बनाए। फिर चित्र की क्या ही है, जैसे एक जगह पे इस किरदार ने दिखा हुआ था, कोई एक छोटा सा ऐसे एक पत्थर था, उसको ही हनुमान का द्योतक मान के उसको रखा, और सालों साल जो है उसके ऊपर वो गेरू वो चढ़ाते गए, और 20 साल बाद देखा तो वो जो है 20 फुट का बन गया, है ना। और फिर बस उसके ही जो है फिर इतनी पूजा, इतना वो अ, पूरा पता नहीं कितनी क्या क्या प्रोसेस करते हैं, ये करो वो करो, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ, पूरे 2 घंटे उसमें जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। हम्म। तो बाबा वही कह रहा है कि देखो कितना क्या क्या करते हैं, और वो जितना ज्यादा करते हैं उनको ऐसे लगता है कि भाई हाँ जितने फूल चढ़ाएंगे माना उतनी उनको प्राप्ति हो रही है, जितना वो टाइम पूजा में दे रहा है माना बहुत ज्यादा उनको शक्तियां मिल रही है। जो जितना बड़ा स्टैचू है, जो जितना बड़ा लिंग है माना उसमें उतनी बड़ी पावर है। तो बाबा कहते हैं देखो तुम बुद्धि में कैसे कैसे चित्र बनाते हैं, तो फिर भक्ति सिद्ध करते हैं ना। तो आकार से फिर साकार में, ये ऐसे स्थूलता में वो देखिए, क्योंकि वो समझ तो थी ना कि सब कुछ तो बड़ा है, कि हम जो है वो बहुत बहुत अनंत है, विशाल है, हमें बहुत शक्तियां है। तो वो जो बहुत शक्तियां है उसको अंदर ढूंढने के बजाय बाहर वो साइज में, बाहर वो स्थूलता में जो बड़ा है, हाइट है, बहुत फूल है, बहुत ज्यादा वो जो एकदम स्ट्रिक्ट और फास्ट रखता है, माना वो जो है बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है ना। इसे स्थूलता में वो जो एनर्जी है उसको स्थूलता में लेके गए, और स्थूलता में वो समझने लगे कि ये स्थूलता में ये करने से हम जो वो एनर्जी महसूस करेंगे, बट ज्ञान जो है वो अंदर में जाना सिखाता है। तो जितना तुम अंदर बिंदु बन जाते हो, तो निराकार में ही वो सारी शक्तियां हैं। निराकार में ही वो विनाश की भी शक्ति है, और निराकार में वो क्रिएशन की भी शक्ति है। तो बाबा कहता है यहाँ तो नॉलेज द्वारा सिर्फ क्या सामने रखते, बिंदु, तो इसी बिंदु की स्मृति द्वारा स्वयं ही सिद्ध स्वरूप बन जाते। बस मात्र स्मृति से स्वयं ही सिद्धि स्वरूप। बाबा ने कहा ना कि जितना तुम, कितना सुंदर बाबा ने डेफिनेशन दिया है कि बस तुम स्वयं बिंदु की याद में रहो, औरों को भी बस बिंदु जानो, और करना भी क्या है, बस बिंदु को याद, और जो ड्रामा में हुआ उसको लगाओ बिंदु। बस कितना सुंदर बाबा ने इक्वेशन दिया है। तो बस जितना निराकारता में रहोगे, आप पे ही जो है सब कर्म, या फिर ड्रामा के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो सब सिद्धि स्वरूप हो जाए, है ना। सो तो सिद्धि स्वरूप होना माना ये नहीं है कि भाई वो स्थूलता में वो मनमत से, मनमत की पॉजिटिविटी, मनमत की पॉजिटिविटी नहीं, ड्रामा की पॉजिटिविटी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। मनमत जो है, वो जो किरदार है, वो भारतीय किरदार जो है, उसके लिए पॉजिटिविटी कुछ अलग होगी। वो समझेगा कि अच्छा, है ना भाई, वो घर के अंदर जो है सब कुछ ठीक ठाक एकदम स्मूथ चल रहा है, माना उसके लिए वो जो है वो पॉजिटिविटी हो सकती है किरदार के लिए। बट ड्रामा की पॉजिटिविटी इज डिफरेंट, है ना। तो ड्रामा घर के अंदर उथल पुथल होना, बर्तन बजना, वो ड्रामा की पॉजिटिविटी हो सकती है। सो दीज आर द टू डिफरेंट थिंग। सो इसलिए बाबा कहता है तुम इतना बिंदु स्वरूप में रहोगे तो सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। तो जो रियल में सिद्धि है, जो रियलिटी है, वो हमको ड्रामा के अंदर, इन द सेंस ये पढ़ने वाले मन को दिखेगी। वो रियलिटी दिखेगी कि क्यों ये, मना ये जो उथल पुथल हो रही है, हाउ इट इज गुड। जैसे कहते हैं ना कि भाई भूकंप होता है तो कितना अच्छा होता है, कि सारा जो भी कचरा है वो सब जमीन के अंदर चला जाता है, और नीचे की जो जमीन है पूरी ऊपर आ जाती है। तो नीचे में तो सब बढ़िया ही बढ़िया है, ऊपर तो सब काला कलूटा पोल्यूशन और
कंक्रीट सीमेंट सब ऐसे है, गंद गंद गंद, वो सब गंद अंदर चली जाती है और अंदर की अच्छी मिट्टी जो है वो बाहर आ जाती है ना। तो ये है सिद्धि स्वरूप बन जाते। तो क्या सहज हुआ, बुद्धि में बिंदु लगाना या आकार इमर्ज करना। बाप पूछ रहा है फिर क्या इजी है इस निराकारता में। बस जब चाहे जब चाहो जितनी देर चाहो, ना भले ड्रामा में वो कठपुतली कुछ भी कर रही है, बस तुम अपनी स्मृति में रहो। और ये इजी है कि वो 2 घंटे पूजा अर्चा, ये धारणा वो धारणा, है ना, ऊपर का रख रखाव, घर का रख रखाव, सारी स्थूलता वाली बातें, क्या इजी है। बुद्धि में बिंदु लगाना या आकार इमर्ज करना, इसलिए सहज योगी बनो। सहज योगी, जो सहज है वही सत्य है। जहां कहीं भी डिफिकल्ट लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, खिंचाव तनाव रेजिस्टेंस प्रॉब्लम मुश्किल, सो दैट इज बॉडी कॉन्शियसनेस रोल कॉन्शियसनेस। तो बाबा कहते हैं सहज योगी बन जाओ, बिंदु को जानो तो सदा सहज है। समझे, सहज बनना इन द सेंस क्या, बस अपने को उस निराकारता में, उस नथिंगनेस में, उस नो में, जहाँ पे कोई ईगो नहीं है, उसमें अनुभव करना। जो जो मैं और मेरा दिख रहा है वो सब ड्रामा का है, मेरा कुछ नहीं है। तो स्नेह के रिटर्न सहज साधन द्वारा सहज योगी भव। तो सभी सहज योगी बन गए ना। विस्तार में जाते हो तो मुश्किल में चले जाते हो। विस्तार, ड्रामा ने कोई थॉट दिया, ओके, मेड का थॉट दिया ड्रामा ने कि ये तो है ऐसे ही है, ये बचते रहते, ये अच्छा नहीं वो नहीं, बस एक थॉट दिया मेड और फिर उसका पूरा विस्तार हो गया शुरू। पूरी कहानियां वो लिमिटेड माइंड जो है वो बनाना शुरू कर देता है ना। पास्ट में भी क्रिएट करेगा, फ्यूचर भी क्रिएट, पास्ट भी दिखाएगा फ्यूचर भी दिखाएगा, और पता नहीं क्या ही कितना ही जाला बुनना लगता शुरू कर देता है वो। हद का मन, हद की बातें, सब पुराना, हाँ सब वो ओल्ड बिलीफ सिस्टम से वो मन चलता है। तो बाबा कहता है विस्तार में जाते हो, और विस्तार सब कहाँ पे है, रोल में, ड्रामा में, रंगमंच पर, स्थूलता में, शरीर में। तो क्योंकि विस्तार में जाने से क्वेश्चन मार्क बहुत लग जाते हैं। क्यों मुश्किल लगता है, बिकॉज क्वेश्चंस, डाउट, कैसे होगा, क्या होगा, ओके, आंखों में इन्फेक्शन, ड्रामा ने संकल्प दिया और ड्रामा ने वो ऐसे डाल दिया सीन, दिख रहा है आंख एकदम रेड हो गई है, और फिर क्या शुरू, अरे अभी क्या होगा, चल रही ठीक होगी कि नहीं होगी, कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरी आंखें ठीक तो रहेगी ना, अभी ये लूं कि नहीं लूं, ये खाऊं कि नहीं खाऊं, फिर मैं कब जाऊंगी, फिर कब ठीक होगी, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इसलिए जैसे क्वेश्चन मार्क की मात्रा स्वयं ही टेढ़ी है, तो क्या क्या के क्वेश्चन मार्क के टेढ़े मार्ग पर चले जाते हो। कितने सुंदर सुंदर बाबा एग्जाम्पल देता है। तो बाबा कहता है कि जैसे ही तुम वो ड्रामा के मैं और मेरे को ईगो में चले जाते हो कि ये आंख मेरी, ये आंख का इन्फेक्शन मेरा, है ना, ये घर मेरा, वो मेड को मुझे संभालना है, बस गए वो विस्तार में। और फिर जो है वो सब टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि वो तो ड्रामा है। हाँ, सो ड्रामा में तो वैरायटी ही वैरायटी है, अनेकता ही अनेकता है। वहां पे तो रास्ते ही रास्ते, ये एक रास्ते से 10 12 13 कितनी क्या क्या निकलते हैं। सो दैट इज द ड्रामा। वो तो होना ही है, जितना उसमें विस्तार में जाओगे तो टेढ़े मेढ़े में फंस जाओगे। कि टेढ़े मेढ़े में तो फंसते हैं ना, राइट लेते, फिर राइट से फिर एक लेफ्ट जाता है, फिर लेफ्ट से फिर दूसरा एक राइट जाता है, फिर तीसरा राइट जाता है। वो लेफ्ट राइट करते 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 खुद ही भूल जाते हैं कि जाना कहाँ था।
सो सेम थिंग हैपन इन ड्रामा। तो बाबा कहता है कि भाई, जैसे वो इसलिए स्थूलता के एग्जाम्पल देके बताता है मात्राओं की। ये देखो मात्रा कैसी टेढ़ी है ना वो। सो ऐसे ही तुम हो जाते हो, और ऐसे ही फिर मन भी वैसे टेढ़ा हो जाता है। तो टेढ़ा हो गया मन, तो फिर वो सबको ही कैसे देखेगा? टेढ़ा ही देखेगा। और खुद भी टेढ़ा। और भी जो है वो कि जितनी भी कैरेक्टर्स है, जितनी भी परिस्थिति आ रही है, वो सब टेढ़ी दिखती है कि हाय मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। सारी ऐसी अगड़म बगड़म परिस्थितियां आती है, अभी क्या ही मैं करूं? क्या क्या करना है? बस खुद के सत्य को याद करो, जो एकदम स्टिल है, साइलेंट है, एकदम बस बिंदी है। तो जैसे अपने सत्य में स्थित होते हैं, तो सब कुछ सीधा दिखने लगता है, सब कुछ एकदम क्लियर दिखता है। जो जितना टेढ़ापन है वो सब एकदम जैसे वैनिश हो जाता है। तो बाबा कहता है, बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा। तो सॉल्यूशन क्या है? बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा। कितना ही सुंदर है मैम। क्योंकि ड्रामा तो हैज टू प्ले, और ये पढ़ने वाले मन को ही ड्रामा, मन के माध्यम से ही ड्रामा चल रहा है। मन तो है ही है वहां पे बीच में। सो ही कांट अवॉइड कि जो है बोले कि जब मैं तो नहीं कर रहा बस वो ड्रामा। नहीं, मन हैज टू गिव हिज एनर्जी टू प्ले दिस कठपुतली। तो बाबा कहते फिर वो, तुम बिंदु बन के विस्तार में जाओ। अपने को उस स्मृति में रखो कि मैं वो निराकार हूँ, मैं वो अनटच हूँ, मैं वो सेंसेशनलेस हूँ, मैं वो इमोशन प्रूफ हूँ, मैं वो स्टोरी लेस, वो निराकार आत्मा। ये कठपुतली को बस एनर्जी दे रही हूँ अभी, लेट ये कठपुतली बस चल रही है। ये कठपुतली बस एक्टिंग कर रही है डांटने की, कठपुतली एक्टिंग कर रही है प्यार करने की। सच है नहीं कुछ, इट जस्ट एक्टिंग। तो बाबा कहते हैं बिंदु बन विस्तार में जाओ। तो बिंदु बन के वो कठपुतली के अलग अलग एक्टिंग को, माँ बहन भाभी साली घरवाली वट एवर इट इज, वो सारी जो है वो एक्टिंग को देखो। एक ही है बट एक्टिंग तो अनेक है, क्योंकि वहां तो है ही अनेकता विस्तार में। तो सार मिलेगा। सार इन द सेंस कि वो अनेकता में रहते हुए भी उसके पीछे की एकता को तुम महसूस कर पाओगे। वो वैरायटी को दिखते हुए भी वो वननेस को तुम महसूस कर पाओगे। वो सब अलग अलग भाव, अलग अलग इमोशंस, अलग अलग सब कुछ दिख रहा है। वो सब डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस दिखते हुए भी तुम अपने एक सत्य के इमोशंस को, अपने उस आत्मिक स्नेह को अनुभव कर पाओगे। विस्तार हैज टू कम। मेड, ये संकल्प ड्रामा ने दिया, तो वो मेड से रिलेटेड बहुत कुछ विस्तार आएगा। आग का इन्फेक्शन ड्रामा ने संकल्प डाला, कोई सिचुएशन परिस्थिति डाली, तो उससे रिलेटेड वो सब आएगा। बट वो इतना क्लैरिटी से सब कुछ दिखेगा कि वहां में फंसने का नाम मात्र नहीं होगा। इट इज जस्ट लाइक दैट, वो जाला मकड़ी का, वो मकड़ी सेंटर में रहते हुए पूरा वो जाला बनाती, पूरा विस्तार करती। बट वो विस्तार में वो पूरा मिड, सेंटर से लेके पूरे एंड तक जाती है वो। कितना भी बड़ा हो पूरे में जाएगी, पूरा में घूमेगी फिरेगी, फंसती नहीं है वो। एग्जैक्टली सेम। कि पढ़ने वाला मन जो अपनी उस निराकारता की स्मृति में है, जिस बिंदु में है, उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के अपने सत्यता में टिका हुआ है जो मन है, वो मेड का बहुत विस्तार दिखेगा उसको। इन्फेक्टेड आय, उसका भी बहुत विस्तार दिखेगा।
It has to be there because it's a drama. वो गरीबी का दिखेगा कि भाई स्कैरसिटी ऑफ मनी, उसके वजह से सारा विस्तार, बट इट वोंट गेट एंटेंगल, इट वोंट गेट अफेक्टेड, इट वोंट गेट हर्ट। वो भोगतापन नहीं आएगा उसको कहीं भी नहीं। बहुत विस्तार में भी, कितना भी विस्तार में चला जाएगा जैसे मकड़ी के जैसे, फंस नहीं सकता। फंसना माना कोई भोगना नहीं, कोई इफेक्ट नहीं, कोई प्रभाव नहीं, कोई उसके उसी फ्लो में वो नहीं बह के जाएगा। क्रोध का आया तो क्रोध में बहते हुए पता नहीं कहीं के कहीं चला गया, नो वे। तो बाबा कहता है बिंदु बन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा। सार, सॉल्यूशन। जब तो बिंदु बन जाओगे तो जो भी मेड से रिलेटेड पूरा विस्तार आ रहा है, इन्फेक्टेड आई से रिलेटेड जो विस्तार आ रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड जो विस्तार आ रहा है, उसका सार मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट गेटिंग द आंसर्स। नॉट ओनली आंसर्स, ऑटोमेटिकली ये मन देखना शुरू करेगा कि कैसे वो कैरेक्टर जो है आप पे ही उसको सब कुछ हैंडल कर रहा है ना? सार में सार मिल जाएगा। तो खुद ही, जैसे इसलिए कहते बाबा के वो मकड़ी फिर वो विस्तार करती है और फिर उसी को, सार को वो खा लेती है जब उसका काम हो जाता है। जाले का काम क्या होता है? प्रे के लिए, भक्ष्य को पकड़ने के लिए, हम्म? अपने पेट भरने के लिए मकड़ी जो है वो जाला बनाती है। तो यहाँ पे सूक्ष्मता में क्या है, कौन ये जाला बुन रहा है या उससे बुनवाया जा रहा है? मन ये बुन रहा है, मन को विस्तार में लेके जाता है ड्रामा। और ही इट हैज टू बी। और फिर वो किस लिए विस्तार में? भूख। कौन सी भूख है मन की? अपनी सत्यता को, अपनी मूल स्थिति को जानने की, अपने स्टिलनेस को जानने की। ये विस्तार से ही वो स्टिलनेस में पहुंच सकता है। ये जो इतना क्योस है, इतनी शब्द, इतने डायलॉग बाजी, इतना क्रोध, इतना काम, इतना मोह, इतना लोभ, इससे ही वो साइलेंस में जाएगा। तो जब पूरा विस्तार में जाता है इसी स्वरूप में, बाबा ने जो बताई है विधि, तो पूरा वो मन, मकड़ी रूपी मन, पूरा विस्तार में एंड तक जाता है, अपनी पूरी भूख मिटाता है। हर एक लेयर से, हर एक विस्तार से, हर एक थॉट से वो अपने साइलेंस को देखता है, अनुभव करता है। उसमें जो जो सीन आ रहे, जो जो वो दिखा रहा है ड्रामा, मेड, इन्फेक्शन, फाइनेंशियल क्राइसिस, सब में से वो अपनी अपनी सार को लेता है। और फिर क्या होता है, खुद ही सार बन जाता है पूरा विस्तार अपने अंदर। एंड देन बिंदु। तो बिंदु को भूल विस्तार में जाते हो तो जंगल में चले जाते हो। अगर बाबा कहते हैं देखो, अगर बिंदु को याद रखोगे तो सार मिलेगा, और अगर बिंदु को भूल गए तो जंगल मिलेगा। तो जंगल में क्या होता है? शेर, है ना? और शेर तो क्या है, इंसान तो शेर को नहीं खा सकता ना, शेर इंसान को खा लेता है। फिर क्या हो जाता है? ये जो मेड़ है वो भारतीय कठपुतली को पूरा ही खा लेती है। ये जो इन्फेक्शन वाला जो सीन दिखा रहा है ड्रामा, वो कठपुतली को खा लेगी। वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस दिख रहे हैं, तो वो कठपुतली जो है एकदम ढुस हो जाएगी वो फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर स्थिति को देख के, है ना? तो वही जो जो सार बन था, जो विस्तार सार हो सकता है, वही विस्तार क्या हो जाता है? जंगल। जंगल में बस अकेले होते, कुछ कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता है, एनिमल्स, बहुत ज्यादा डर और बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी, सब पॉइजनस बातें, सब
कोई जहाँ ना कोई खाने की चीज होती है, ना कुछ पानी पीने के लिए होता है, कुछ नहीं होता है, कैसी हालत हो जाती है। तो सेम थिंग वो उस मन की हो जाती है, अगर अगर अपनी मूल स्थिति में ना हो तो बाबा कहता है बिंदु वन विस्तार में जाओ तो सार मिलेगा, बिंदु को भूल विस्तार में आते हो तो जंगल में चले जाते हो, जहाँ कोई सार नहीं है। तो जंगल में कोई सोल्यूशन नहीं है, तो मकड़ी की तरह जाला तो बुनना ही है, और फिर वापस एकदम सेफली बहुत आराम से उसी जाली से निकल कर अपने सेंटर में खाना खाया, आ गए वापस। जाला एज इट इज, वो जाले में हम नहीं फंसते। कौन नहीं फंसेगा? जो बिल्कुल साक्षी है। साक्षी नहीं रहोगे तो फिर वही जाला क्या बन जाएगा? फिर जंगल। तो बाबा कहते वहां जंगल में कोई सार नहीं है, बिंदु रूप में स्थित रहने वाले सार युक्त माना सोल्यूशन से होंगे। वो जो जो मन निराकारता में आप पे ही जैसे प्रॉब्लम आया, सोल्यूशन तुरंत, कोई कारण आया निवारण तुरंत, योग युक्त। कोई भी सिचुएशन ड्रामा के अंदर आई, कोई भी कैरेक्टर ड्रामा के अंदर आया, तो और ही और योग की स्थिति बढ़ रही है, और ही और मन जो है अपने ऊपर 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 अब माना वो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिकता जा रहा है, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। माना हर एक कैरेक्टर, हर एक किरदार युक्ति दिखने लगेगा, हर एक स्थिति, हर एक वो जाले का घेरा, जितना घेरा बढ़ रहा है उतनी ज्यादा आइडियाज, हर एक घेरे में मीन्स वन आइडिया, एक एक थॉट मीन्स एक एक आइडिया, एक एक परिस्थिति माना पूरी आइडियाज का खजाना जो ड्रामा दे रहा है। तो वो परिस्थिति जो है वो युक्ति में परिवर्तन हो रही है पे ही। तो उन्हों की स्मृति बोल और कर्म सदा समर्थ होंगे। तो उन्हों की इन द सेंस मन जो कठपुतली को इस चला रहा है, जो मन पढ़ाई पढ़ रहा है, तो उस मन की स्मृति से जो है वो जो कैरेक्टर के जो बोल है, वो जो कैरेक्टर के कर्म है, वो समर्थ बनते जाते हैं। बिना बिंदु बनने के विस्तार में जाने वाले सदा क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां भी व्यर्थ गवाएंगे। तो दूसरा बाबा बता रहा है कि जो अब मना आप बाबा कहते हैं कि तुम अपनी ही खुद की चेकिंग कर लो कि तुम कितना बिंदु में अपने को, है ना, किसी बोल ही रहे हो कि मैं निराकार हूं, मैं निराकार हूं, तो कितना निराकार? अगर रियल में अगर निराकार की स्मृति में हो, रियल में वो नथिंगनेस और जीरो की स्मृति में हो, तो क्या होगा? तो बाबा कहता है बोल और कर्म कैसे होंगे? समर्थ बनते जाएंगे। तो यू विल सी कि वो किरदार के बोल और कर्म जो है धीरे 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 समर्थ हो रहे, एवरीथिंग इज हैपनिंग रामा प्लान अनुसार। बट अगर वो सिर्फ मुख पे सिर्फ है कि मैं तो निराकार हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूँ, बट वो समझ से नहीं जी रहे हैं, वो समझ नहीं है, वो अनुभव नहीं है, तो क्या होगा? क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां व्यर्थ गवाएंगे। तो वहां क्यों क्या में फंस जाएंगे, और कठपुतली की जो है वो कर्म में उसका समय वेस्ट हो जाएगा। कर कठपुतली का जो मैक्सिमम समय जो अपनी निराकारता में रहने का है, तो वो निराकारता में कम, और बस सिर्फ कर्म में ही ज्यादा जाए, वो कर्म कॉन्शियस रहेगी, है ना, मन जो है वो कर्म कॉन्शियस रहेगा, नॉट साइलेंस कॉन्शियस। शक्तियां भी व्यर्थ गवाएंगे, है ना। तो शक्तियां कहाँ पे? एवरीथिंग हैज टू बी यूज इनसाइड नॉट आउटसाइड। जो आत्मा की रियल शक्तियां है, जो भी आठों शक्तियां और भी कितनी सारी, उसको सबको अंदर में यूज करना, तो बाबा कहते हैं वो भी सब व्यर्थ जाएंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ता है। हम्म, माना जो शक्तियां अंदर में यूज होनी चाहिए वो बाहर यूज करनी पड़ती है, क्योंकि जंगल में फंस गए। अब जंगल में फंस गए तो यू हैव टू यूज द पावर ऑफ रनिंग। रनिंग के लिए फिर तुमको पैरों का यूज करना पड़ेगा, पैरों का यूज करने के लिए फिर तुमको ऑक्सीजन यूज करना पड़ता है, ऑक्सीजन यूज करना है तो फिर मसल्स का यूज करना पड़ता है, सब बाहर में यूज होगा। क्यों? क्योंकि विस्तार में फंस गए, क्योंकि स्थूलता में फंस गए, क्योंकि शरीर और शरीर की दुनिया को मैं और मेरा समझ लिया। तो शरीर में के ही फिर वो एक्टिविटी में जो है वो सारी शक्तियां यूज हो रही है,
जो अंदर में यूज होनी चाहिए थी। हम्म? तो बाबा कहता है, तो बाबा निशानियां बता रहा है कि अगर रियल में, सत्यता में तुम अपनी निराकारता में हो तो क्या होगा। और सिर्फ ऐसे सिर्फ वाणी पे है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं आत्मा हूं, मैं निराकार हूं, मैं स्टिल हूं, मैं साइलेंट हूं, तो फिर जो है क्या निशानी होगी, कैसे तुमको समझ में आए कि तुम सत्यता में हो या ना हो। तो बाबा कहते हैं सब शक्तियां क्या होगा, व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि बाहर जंगल से निकलने के लिए वो यूज हो रही है, ना कि अपने सत्य में टिकने के लिए। समझे? स्टार्टिंग में, शुरुआत में बाबा ने कहा ना, आत्मिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी एक ही एनर्जी है जो विनाश के लिए और क्रिएशन के लिए यूज होती है। एनर्जी कोई अलग नहीं, एक ही है, एक ही शक्ति है आत्मा की। तो चाहे तो वो आत्मा की शक्ति अपने को अपने स्वस्थिति को अनुभव करने के लिए यूज करो, या फिर वो ड्रामा से बाहर, वो जो कठपुतली के लिए यूज कर लो तुम। तो कठपुतली अगर खुद को शरीर और शरीर की दुनिया समझेंगे तो फिर उधर यूज होगी। कि चलो अभी मुझे वो आय का इन्फेक्शन हो गया, अभी मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये जाना है, वो जाना है, ये खाना है, वो करना है। सारा फोकस उधर, बस वो इन्फेक्शन पे। अपने पे कोई फोकस है ही नहीं, मैं कौन हूँ पता नहीं, बट इन्फेक्शन ही दिखे जा रहा है ना। तो ये है बाहर में सब शक्तियां व्यर्थ होना। तब कहते क्योंकि जंगल में से निकलना पड़ता है, तो सदा क्या याद रखेंगे, एक ही बात, बिंदु। सहज है ना, इसमें भाषा जानो न जानो, लेकिन बिंदु तो सब भाषा में है। बाप रे, क्या गजब बाबा। हम्म। भाषा माना व्यक्त, बिंदु अव्यक्त, भाषा विस्तार। तो विस्तार में वो सार को अनुभव करो, व्यक्त में उस वो छुपे हुए अव्यक्त को अनुभव करो, व्यक्त में जियो। और कुछ भी न जान सको, इन बिंदु शब्द को तो जान जाएंगे। हमारा इतनी ही भाषा होती बोलता है बाबा, कितना सुंदर एग्जाम्पल देता है। तमिल है, कन्नड़ है, गुजराती है, संस्कृत है, कि भाषा है, जानते कुछ नहीं, बट हर एक भाषा में बिंदु को तो कोई, चाहे वो कन्नड़ समझे ना समझे, वो बिंदु को समझ जाता है ना। सो बाबा यहाँ पे फोकस कर रहा है, तुम भाषा, चाहे वो रोल से क्रोध की भाषा निकल, स्मृति उस अपनी निराकारता की है, तो वो क्रोध नहीं उसको अनुभव होगा, उसको रियल स्थिति, वो एनर्जी, आत्मिक एनर्जी, वो साइलेंस, वो स्नेह, वो आत्मिक प्यार, तो वो है। बाबा कहता है भाषा को जाने ना जाने, वो तो जान ही जाएंगे। अच्छा। ओम शांति। एक मिनट बाबा को साइलेंस में याद करते हैं। तो जो फर्स्ट वानी ड्रामा ने अरेंज कराई थी, तो वो वानी की जो डेट है वो है 11 नवंबर 1981। और वानी अबाउट टू फिनिश, तो जिसमें बस लास्ट का एक छोटा सा एक पैराग्राफ बचा है। तो लास्ट टाइम बाबा कह रहा था कि बिंदु और क्वेश्चन मार्क, इन दोनों ही मात्राओं का बाबा कंसेप्ट समझा रहा था कि क्वेश्चन मार्क कैसे होता है टेढ़ा मेढ़ा। अगर बिंदु नहीं बनते हो, क्वेश्चन मार्क लगा देते हो, तो क्या हो जाता है, ड्रामा जो है वो जंगल की तरह अनुभव होने लगता है। सो और हर एक कैरेक्टर कैसे लगेंगे फिर, बड़े बड़े पेड़ की तरह, और एकदम बहुत ज्यादा बुशेस एंड ऑल दैट, पूरा एकदम घना, कि समझ ही ना आए कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, अभी क्या करना है। सो बिल्कुल वो डेंस जंगल की तरह भासता है फिर ड्रामा। तो उसके लिए फिर क्या करना है, तो बाबा कहता है बिंदु को भूल विस्तार में जाते हो तो जंगल में चले जाते हो, जहां कोई सार नहीं।
तो माना जहाँ कोई कोई समझ ही नहीं रहती है, जहाँ सिर्फ और ना ही कोई सॉल्यूशन मिलता है, ना ही कुछ समझ पाते हो, ना ही कुछ डिसीजन ले पाते हो, ऐसे फंस जाते हो तुम। तो बिंदु को भूल विस्तार में चले जाते हो, तो जंगल में चले जाते हो जहाँ कोई सार नहीं, बिंदु रूप में स्थित रहने वाले सार युक्त, तो माना सॉल्यूशन से भरे हुए रहेंगे, जो अपने बिंदु की स्मृति में है, जो मन जिस निराकारता की, साइलेंस की, नथिंगनेस की स्मृति में है, वो सार युक्त होगा। तो सार, तो सार माना सॉल्यूशन से भरा हुआ, सार माना समझ से भरा हुआ, सार माना डिसीजन से भरा हुआ। कोई भी सीन ड्रामा के अंदर आया, तुरंत डिसीजन इज देयर। योग युक्त, हम्म, तो योग युक्त इन द सेंस कि वो अपने मैं की स्मृति में होगा, युक्ति युक्त। और ड्रामा में कैसी क्या आइडियाज करनी है, क्या करना है, तुरंत उसको टच होगा, उस मन को, है ना। और युक्ति से, युक्ति किसको कहते हैं, तो जिससे काम भी हो जाता है, और किसी को जो है वो हर्ट भी नहीं होता है, किसी का बुरा भी नहीं होता है, बट दोनों पार्टी को काम हो जाता है। दो पार्टियां तो होती है ना युक्ति ड्रामा के अंदर। तो ये सब होता है जब मैं अपने बिंदु स्वरूप में, मीन्स निराकारता में, अपने उस साक्षी दृष्टा में बाबा के साथ कंबाइंड होके ड्रामा को देखता हूँ। तो बाबा कहते हैं सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। उन्हों की स्मृति, बोल और कर्म सदा समर्थ होंगे। बिना बिंदु बनने के विस्तार में जाने वाले सदा क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां भी व्यर्थ गवाएंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ता है। तो विस्तार में चले गए, जंगल में चले गए, कंफ्यूजन में चले गए, डर में चले गए, तो फिर उसके लिए फिर वो सोचना, तो फिर तो ऑब्वियसली अगर तुम ड्रामा के अंदर चले गए हो, तो ड्रामा के अंदर तो सब कुछ ही है। फिर सोच क्या करे ना करे, कंफ्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, ना, टकराव, क्वेश्चंस, डाउट, सब कुछ है, तो वो सब कुछ आएगा। और फिर बस वो जो आ रहा है उसके ऊपर ही सॉल्व करने में लगे पड़े हैं। अपने सत्य को तो भूल ही गए कि भाई मैं ये जंगल के अंदर नहीं हूं, माना मैं जो है ये जो ड्रामा चल रहा है कठपुतलियों का, वो ड्रामा के अंदर ना नहीं हूँ, और ना ही वो कठपुतली में हूँ। मैं तो बाहर में देखने वाली हूँ। और जो बाहर बैठे होते हैं, जो देखते हैं, वो उनको कोई डाउट थोड़ी होता है, या फिर उनको तो स्टार्टिंग भी पता है और एंड भी पता है कि क्या होने वाला ड्रामा के अंदर। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे क्या क्यों के क्वेश्चन लग जाते हैं, तो सदा क्या याद रखेंगे, एक ही बात बिंदु, सहज है ना। तो मैं बिंदु हूँ, माना मैं जो हूँ निराकार हूँ, मैं वो निराकार हाईएस्ट कॉन्शियसनेस हूँ, मैं वो स्टिलनेस हूँ, मैं वो साइलेंस हूँ। इसमें भाषा जानो न जानो, हाँ? तो इसमें भाषा जानो न जानो, लेकिन बिंदु तो सब भाषा में है। कितनी सारी भाषाएं इस ड्रामा के अंदर है, यू यू कांट लिस्ट इट आउट ऑल्सो, सो मेनी। पर बाबा कहता है कि जरूरी नहीं है कि तुमको कन्नड़ आए, तमिल आए, इंग्लिश आए, रशियन आए, गुजराती आए। अब भाषा होती किस लिए है ड्रामा में? कम्युनिकेशन के लिए, समझ के लिए, कि भाई एक दूसरे कैरेक्टर्स को, एक दूसरे कठपुतलियों को एक दूसरे का समझ में आए, क्या बोल रहा है, उसके इमोशंस फीलिंग समझ में आए। तो अगर कुछ किसी की कोई बात समझ में आए तो कम्युनिकेशन ठीक हो, कम्युनिकेशन ठीक हो तो कुछ बात बने आगे, है ना, कुछ अच्छा हो। और ना ही समझ में आए तो फिर तो केओस ही केओस है ना। तो पापा कहते हैं भले तुमको भाषा समझ में ना आए, है, माना ड्रामा के अंदर
ऐसे भी कोई सीन आ सकते हैं जहां पे जो है वो कठपुतली को वो आता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल भाषा यहाँ बाबा समझने के लिए ले रहा है, बट सपोज समझ लो कि भाई कोई जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में एक आर्ट वाले को जाके खड़ा कर दिया स्टेज पे और उसको बोल दिया कि तुम जो है इंजीनियरिंग पे भाषण करो। ये जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं इनको तुम मोटिवेशन दो, मोटिवेशन लेक्चर दो। तो अभी ही इज बीइंग इनटू आर्ट फील्ड, हाउ ही कैन डिलीवर द स्पीच ऑन इंजीनियरिंग। तो बाबा कहते हैं, भाषा भले न जानो लेकिन बिंदु में, बिंदु तो सब भाषा में है। हम्म, तो बिंदु सब भाषा में है और सारा ही जो कुछ है वो बिंदु में है। उस एक निराकारता में, उस एक नथिंगनेस में, उस इंफिनिटी में सब है। तो जब मैं अपने सत्यता में, अपने इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस में रहती हूँ, बेहद में रहती हूँ, तो ऑटोमेटिकली जहां जो चाहिए वो इमर्ज हो जाता है। कठपुतली दिख रही है कि आर्ट बैकग्राउंड से, स्टिल वो कठपुतली जो है टेक्निकल बातों के ऊपर स्पीच देना शुरू करती। हिंदी, इंग्लिश नहीं आती है, बट स्टिल शी स्टार्टेड स्पीकिंग इनटू लिटिल बिट इंग्लिश। इतना इंग्लिश तो बोल कि भाई उस सामने वाले जो है बहुत अच्छे से समझ जाए। मेन थिंग इज व्हाट, समझ। चाहे वो स्थूलता में हो या निराकार में हो, समझ आए। तो वो यहाँ पे बाबा फोकस कर रहा है कि बिंदु तो सब भाषा में है, भले तुम भाषा को जानो ना जानो, बट अगर तुमने बिंदु को जान लिया, बिंदु में स्थित हो गए, तो सब कुछ हुआ पड़ा है। सो व्हाई टू थिंक और व्हाई टू प्रिपेयर स्पीच ऑन मोटिवेशन, देन व्हाई टू डू रिसर्च, व्हाई टू स्पेंड टाइम, या भी बैठो लिखो उसका सब निकालो, प्रैक्टिस करो बोलने की। बच गए ना सब। तो यही है, बाबा कहता है कर्म, समय, एनर्जी सब बच जाती है। जस्ट यू बी इन योर सेल्फ, हु एम आई। तो बाबा कहता है कि सब भाषा में जो है वो बिंदु तो है और सबसे सहज बिंदु है। और कुछ भी ना जान सको लेकिन बिंदु शब्द को तो जान जाएंगे। तो स्थूलता में भी बाबा कह रहा है कि भाई स्थूलता में भी भाषाओं को सीखना तो कितना डिफिकल्ट है, बट वो जो फुल स्टॉप लगता है तो वो उसको कोई सीखता है क्या? कोई सीखता है फुल स्टॉप को? भाषा को सीखता है। तो भाषा तो कितनी अनेक है, बट वो अनेकता कहाँ से निकली है? उस एक निराकारता से, उस एक इन्फिनाइट, उस मुझ मूल स्टिलनेस से, साइलेंस से। तो बाबा कहते हैं बस उस स्टिलनेस में, साइलेंस में टिक जाओ। समझा क्या करना है? बिंदु शब्द ही कमाल का शब्द है। बस वो एक ही शब्द में ही सारी भाषाएं है, सारे इमोशंस है, सारी, सारा सार है, सारी युक्तियां है, सारे आंसर्स है, सारे डाउट्स है के सॉल्यूशन है। सब कुछ, ऑल आंसर्स ऑफ एवरी क्वेश्चन इज देयर इन वन बिंदु, फुल स्टॉप। तो बाबा कहता है जादू का शब्द है। जादू किसको कहते हैं? कि भाई जो इम्पॉसिबल लगता है वो अगर हो जाए तो इट इज कॉल्ड एज जादू। वो जादूगर दिखाता है ना कि अरे आपने आंखें बंद करी और फिर खोली तो ताजमहल आपके सामने, स्टेज के ऊपर ताजमहल दिखा देता है। तो सबको लगता है अरे ये तो रियल में दिख रहा है, बट हाउ कैन वो आगरा का ताजमहल यहाँ पे आ गया? सो इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम, है ना, प्रेक्षक के लिए तो इम्पॉसिबल है। तो ऐसे ही ये निराकारता, ये कॉन्शियसनेस, ये मेरे मैं का अनुभव, वो शुद्ध साइलेंस में, इंफिनिटी में रहने का जो भाव पुरुषार्थ कराता है, उसमें सब जादू समाये हुए। ऑल इम्पॉसिबल
इज पॉसिबल। इसीलिए कहते हैं ना कि वो इम्पॉसिबल में ही जो है पॉसिबल लिखा समाया हुआ है। इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। सो व्हाट इज दैट आई, हु एम आई, मैं कौन? क्या ये कठपुतली जो ड्रामा में दिखती है, 6 फुट, काली गोरी नट्टी, या फिर वो मन जो सोच रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, कठपुतली के माध्यम से सुन रहा है? नो। शरीर और माइंड इन दोनों से ही परे वो साइलेंस, वो प्रेजेंस, वो नाव में हूं। तो इस नाव में ही सारे जादू समाये हुए हैं। तो बाबा कहता है बिंदु बनो और ऑर्डर करो तो सब तैयार है। बिंदु बना, ऑर्डर किया। तो ऑर्डर भी क्या होता है जो बिंदु में है? बिंदु में तो बहुत कुछ है ना, तो बहुत कुछ क्या, बहुत कुछ ऑर्डर हो जाएगा फिर। कि जैसे अभी बताया बाबा ने कि भाई सारे आंसर्स है, सारे जो है आइडियाज है, सारा इमोशंस है, सारे फीलिंग्स है, तो क्या सबके सब एक साथ आ जाएंगे? नहीं। बहुत सुंदर माना ज्ञान इतना सुंदर है। जब जो आना है वो ऑलरेडी ही वहां पे रेडी है। मतलब जैसे स्टेज पे, पीछे स्टेज के पीछे में सब कैरेक्टर्स अपने सीक्वेंस में रेडी रहते हैं। अभी सबको पता होता है कि अभी ये जो है राम का एक्शन खत्म होने वाला है, डायलॉग खत्म होने वाला है। तो वो जैसे ही जाएगा उसके बाद सीता की एंट्री होगी। फिर सीता का जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद हनुमान की एंट्री होगी। So they knows and they are standing as per their sequence behind the stage. तो सेम थिंग इस वर्ल्ड ड्रामा में भी, ऑल इमोशंस, ऑल सेंसेशंस, ऑल आइडियाज आर रेडी। सब वो सीक्वेंस में रेडी है। बस मुझे करना नहीं, क्या ही है, स्टिलनेस में, साइलेंस में, अपने निराकारता में बाबा के साथ कंबाइंड होके बस देखना। ऑटोमेटिक दे विल स्टार्ट कमिंग एंड प्लेइंग देयर बेस्ट एंड परफेक्ट परफॉर्मेंस। अगर बस बिंदु बनो, ऑर्डर करो। सो ऑर्डर भी क्या करना है? बस बिंदु रहना ही ऑर्डर करना है। निराकार स्थिति में टिकना ही ऑर्डर करना है। जैसे ही निराकार स्थिति में हम स्वयं को अनुभव करते हैं, स्टिलनेस में, साइलेंस में, जब आत्मा अपने सत्य स्वरूप में होती है, तो पूरा ड्रामा ऑर्डर प्रमाण स्मूथली, फ्लुएंटली, इफेक्टिवली, अफेक्टफुली चलता है। तो सब तैयार है। इसलिए बाबा कहते हैं हुआ पड़ा है, सब सब तैयार ही है। संकल्प की ताली बजाओ और सब तैयार हो जाएगा। ना, संकल्प की ताली। तो ताली कब बजाते हैं स्थूलता में? है ना, जब कोई अच्छा परफॉर्मेंस करता है, या फिर कोई जब कोई अच्छी चीज होती है उसको प्रेज करने के लिए जो है, तो वो ताली बजाए जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, संकल्प की ताली बजाओ सब तैयार हो जाएगा। तो जब मैं हूं ही अपनी इन्फिनाइट स्थिति में स्थित, जब मैं हूं ही उस साइलेंस में और बाबा के साथ साक्षी की स्थिति में, तो उस स्थिति में तो संकल्प भी तो कैसे, अगर उस स्थिति में रहते हुए ये मन के अगर अंदर ड्रामा कोई भी संकल्प भी डालता है, तो वो संकल्प भी कैसे होते हैं? जो ड्रामा में होने वाला होता है वही संकल्प ड्रामा उस मन के अंदर डालता है। जैसे अभी सीता की एंट्री होनी है, तो वही संकल्प ड्रामा मन के अंदर डालेगा। और बस इधर वो संकल्प आया और उधर सीता की एंट्री स्टेज पे हो गई। इतना ज्यादा वो मैनेजमेंट, इतना ज्यादा कोलेबरेशन दोनों के साथ। इधर थॉट आया माइंड में, उधर स्टेज पे एंट्री, एकदम इंस्टेंट, नॉट अ सिंगल मोमेंट का ब्रेक। तो अब कहते बस संकल्प किया, ताली बजा और सब तैयार।
तो ऐसे लगता है फिर वो कि अच्छा अरे जादू ही हो गया, ये तो बस मैंने कहा और हो गया। बट एक्चुअली वो उसके पीछे का लॉजिक ये है। तो वो कहता है लेकिन बिंदु की ताली प्रकृति भी सुनेगी, सर्व कर्मेंद्रिया भी सुनेगी, और सर्व साथी भी सुनेंगे। अब बिंदु की ताली, जो निराकार है, वो जो स्टिलनेस है, वो जो साइलेंस है, उसकी तो कैसी ताली होगी। तो ताली माना देखा ना हमने कि भाई वो खुशी का रेस्पॉन्स, वो एक्सेप्टेंस का, अच्छी एक्टिंग का जो रिस्पॉन्स होता है, उसको स्थूलता में ताली कहते हैं। कुछ अच्छा हो रहा है, एक्टिंग हो रही है, परफॉर्मेंस हो रहा है, कोई काम अच्छा हो रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्स में होता है, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो है ताली। वे बिंदु में ताली प्रकृति भी सुनेगी। बट जब मैं अपने उस सत्यता में रहती हूँ, तो उस सत्यता में रहने से, उस स्टिलनेस में, उस अकर्तापन में, अभोक्तापन में जब मैं वो रहती हूँ, तो उसका रिफ्लेक्स बाहर में क्या होता है, प्रकृति भी सुनेगी। सो प्रकृति इन द सेंस ये फाइव, पांच तत्व, प्रकृति इन द सेंस वो पांचों तत्वों से बना हुआ वो कठपुतली, वो बॉडी, सर्व कर्म इंद्रिया और सर्व साथी। तो सर्व साथी इन द सेंस ऑल कैरेक्टर्स ड्रामा के अंदर, ऑल थॉट्स, ये सब कुछ बिल्कुल अलाइनमेंट में चलेंगे, सब कुछ जो है फ्रूटफुल तरीके से चलेंगे, सब कुछ परफेक्टली बजेंगे, परफेक्टली सबकी एक्टिंग होगी। सो फिर वो प्रकृति है, कर्मेंद्रिया है, या फिर बाकी सारे एक्टर्स है। तो बाबा कहता है बिंदु बन करके ताली बजाने आती है। पूछ रहा है बाबा, इम्पॉसिबल बातें करनी आती है क्या? तुम साइलेंस हो और साइलेंस में तुमको ताली बजानी है, अभी बताओ आती कि नहीं आती है? तो कोई लिटरली दो हाथ स्थूलता में और फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर बजाओ और फिर वो आवाज निकले, है ना? नथिंग लाइक दैट। कोई स्थूलता की बातें है नहीं। पूरा निराकार में, निराकार की समझ की बातें बाबा यहाँ पे कह रहा है, समझ समझा रहा है कि बस एक वो स्टिलनेस में, वो साइलेंस में टिकने से क्या क्या हो जाता है, यू कांट इमेजिन ऑल्सो। मतलब वो लिमिटेड मन में, वो लिमिटेड मन तो इमेजिन भी नहीं कर सकता है कि क्या ही हो जाता है। इसीलिए बस वो उस अभोक्ता अकर्ता स्थिति में रहने मात्र से ही पूरा जो दिखता है कलयुग, जिसको बाबा कहते हैं कि सोने के द्वारे का जो नीचे चली गई ऊपर आ जाती है, वो जैसे जादूगर जो है स्टेज पे ताजमहल को दिखा देता है, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है, सबकी आंखें खुली के खुली रह जाती है। एक्जैक्टली सेम थिंग हैपेंस, वो कलयुग नीचे और सतयुग ऊपर। सदा अनादि अविनाशी स्वरूप में स्थित रहने वाले, बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सदा अनादि अविनाशी स्वरूप में स्थित रहने वाले, बिंदु के महत्व को जान सदा महान रहने वाले, बिंदु स्वरूप हो सर्व खजानों के सार को पाने वाले, सार युक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।